राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 21वां। तो अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश जी को और अपने गुरुदेव जी को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 21वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब मुझे अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनावें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधें। इसी दिन जामात्र जमाई का भी पूजन होता है। अब जैसा कि नारद जी ने 20वें अध्याय में राजा पृथु को अमावस्या से जुड़ी एक कथा सुनाई थी, जिसके अंदर माँ लक्ष्मी जी अमावस्या के दिन किस प्रकार से पूजन करना है उसकी विधि बताती हैं सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण को। उसके बारे में नारद जी ने राजा पृथु को बताया था। तो अब राजा पृथु आगे नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे नारद जी, आप मुझे अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य बताएं, इनकी क्या महिमा है वह बताएं। तब नारद जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एकम को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है, और कहते हैं कि इस दिन पृथ्वी पर जो है गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है, और फिर अन्नकूट बनाया जाता है, और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही हम स्वयं भोजन कर पाते हैं। गौ तथा बैल का भी पूजन शाम के समय किया जाता है, और दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधी जाती है। इस दिन जमाई का भी पूजन करने का विधान नारद जी ने राजा पृथु को बताया। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वे विष्णु भगवान से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इति 21वां अध्याय। अब नारद जी जैसे ही राजा पृथु को बताते हैं कि अन्नकूट के दिन, गोवर्धन के दिन क्या किया जाता है, तभी राजा पृथु उनसे फिर पूछते हैं कि हे नारद जी, मुझे यह बताओ कि सबसे पहले ये पूजन किसने किया। तब नारद जी उन्हें बताते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं, तो भगवान विष्णु जी से उनका विवाह होता है, और जैसे ही उनका विवाह विष्णु जी से होता है तो समुद्र देव बड़े ही आनंदित होकर के भगवान की पूजा स्तुति करते हैं, और विष्णु जी फिर उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के उन्हें कहते हैं कि वरदान मांगो। तब समुद्र देव उनसे वरदान मांगते हैं कि आप लक्ष्मी जी के साथ मेरे यहाँ पर रहिए, यानी कि निवास कीजिए। तब विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, मैं निवास करूंगा, ऐसा ही होगा। और कहते हैं कि फिर उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ, क्योंकि विष्णु जी दामाद रूप से माँ लक्ष्मी के साथ उनके घर समुद्र में निवास करने के लिए गए थे, और तब समुद्र देव और उनके परिवार ने उनका पूजन किया। तो इसीलिए इस दिन दामाद का पूजन करने का विधान है, और कहते हैं कि जो कोई भी इस दिन दामाद का पूजन करता है तो सब पापों से वह
मुक्त हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे और अध्याय सुनने के लिए यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।